हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव विस्थापन के बारे में। ठीक है, मानव विस्थापन जो कि आप लोगों ने अगर पहले भी सुना होगा ये नाम, तो जो आप जानते होंगे कि मानव विस्थापन जो शब्द है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, यानी कि ये मुद्दा ऐसा है जिसको लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को ये विस्थापन वाला वर्ड जो समझ में आता है, वही समझ सकते हैं कि आखिर विस्थापन शब्द जो होता है लोगों को कितना तकलीफ देता है। ठीक है, तो चलिए विस्थापन को समझते हैं कि है होता क्या है विस्थापन, जिसके नाम सुन के ही लोगों को थोड़ा डर लगने लगता है। यानी कि ये वर्ड एक तरीका से एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है विस्थापन? देखिए, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन शब्द अंग्रेजी भाषा का डिस्प्लेसमेंट शब्द से बना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि इन लोगों को अपने जगह से हटा देना। ठीक है, अगर कोई आदमी एक जगह में जगह है, ये गांव है मान कर चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, लाखों लोग, चाहे जितना भी लोग रहते हैं, अगर उसको उसके घर से हटा दिया जाए और उसको दूसरा जगह में शिफ्ट किया जाए, यानी उसको घर से हटा देना, यही विस्थापन कहलाता है। अपने जगह को छोड़ के दूसरा जगह में जाना होगा। कौन सा जगह में जाएंगे, का घर मिलेगा, ज़मीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन उसके अपने घर से लोगों को हटा देना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट शब्द होता है इंग्लिश में, और जिसका अर्थ क्या होता है, अपना स्थान बदलना। ठीक है, लोगों को क्या होता है, अपना स्थान छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अथवा समूह किसी कारण से अपने अस्थायी स्थान से हटा दिया जाता है, तो इस क्रिया को विस्थापन कहा जाता है। अस्थायी स्थान समझ रहे हैं, वो जहाँ से शुरू से वो एक जगह में रह रहा है, जहाँ उसके घर बार है, ज़मीन है, खेत बार है, अगर उस जगह से लोगों को हटा दिया जाता है तो और दूसरे जगह में भेज दिया जाता है, कि कहीं भी दूसरे जगह में भेज दिया जाता है, तो वो होता है विस्थापन। ठीक है, तो जबकि हटाए गए व्यक्ति को विस्थापित कहते हैं। ठीक है, विस्थापन कहते हैं इस प्रक्रिया को, और हटाए गए व्यक्ति को विस्थापित कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए भारत में बड़े बड़े बांधों के बनाए जाने से उसके समीप आने वाले डूबते क्षेत्र में आने वाले गांवों और बस्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से किसी अन्य क्षेत्र में बसाया जाता है। यह विस्थापन का उदाहरण है। तो ये बात क्या कह रहा है कि जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, मान कर चले कहीं भी बड़ा बांध बनाया जाता है, और उस बांध वाले इलाके में बहुत सारे अगर लोग भी घर बना कर रहते हैं, तो उन लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ता है। यानी कि वहाँ, क्योंकि वहाँ बांध बन रहा है बड़ा, तो वो अपना जगह को छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ेगा। कई कई बस्तियाँ, कई कई गाँव को बड़े बड़े बांध वगैरह बनाने के समय खाली करना पड़ता है, और वो जगह खाली करके लोग भटकते फिरते हैं। कहीं जगह का टेंट बना कर रहते हैं, कहीं जगह मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो टेंट बना कर रहो। यानी कि ये होता है विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या मजबूरियां रहते हैं, लोगों को अपना जगह छोड़ के जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो विस्थापन के कारण, ठीक है, तो विस्थापन के कारण अनेक हो सकते हैं। विस्थापन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि विस्थापन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण रहा प्राकृतिक कारण। विस्थापन के इस कारण के अंतर्गत बाढ़, सूखा, भूकंप व महामारी आदि आते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं पर अगर बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, घर बार डूब जाए, तो लोगों को तो अपना जगह छोड़ कर जाना ही पड़ेगा ना। या फिर सूखा पड़ जाए, सूखा, बहुत दिन से बारिश नहीं हुआ, लोगों को खेतों में कोई सब्जी नहीं उग रहा, कोई फसल नहीं उग रहा, तो लोग को भी उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। और उसके अलावा भूकंप भी मैटर करता है। भूकंप में बहुत सारा नुकसान होता है, घर बार टूट के गिर जाता है, तब फिर लोगों को अपना जगह छोड़ के जाना पड़ता है। इसके अलावा महामारी भी रहा। ठीक है, अगर किसी जगह में कोई बड़ा बीमारी फैल गया है, लोग मर रहे हैं, तो मजबूरन लोगों को उस जगह को छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ता है, सेफ जगह जाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ये सब वजह वही प्राकृतिक कारण रहते हैं, जिसके वजह से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। इससे एक साथ कई गांव और कस्बे उजड़ जाते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप जनता को अन्य स्थानों पर विस्थापन करना पड़ता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण गुजरात का भूकंप है। ठीक है, बहुत बड़ा उदाहरण है गुजरात का भूकंप। यानी भूकंप आया था तब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों को अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा था। ठीक है, तो ये प्राकृतिक कारण रहा। इसके अलावा आर्थिक कारण को समझ लेते हैं कि आर्थिक कारण क्या होता है, कि लोग अपना घर छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ता है। तो विस्थापन के इस कारण के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी आती है। ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है भाई। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी के कारण व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है।
लोग आप आजकल आप लोग ज़रूर देखते होंगे कि लोग को अगर आसपास में लोगों को काम नहीं मिलता है तो उसे काम की तलाश में बड़े शहरों में जाना पड़ता है। उसके अलावा गरीबी होता है, गरीबी अगर काम धंधा नहीं होता है, गरीब रह जाते हैं, तो उसके लिए भी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है ताकि कुछ काम मिल जाए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधनों का अभाव है, जिसके कारण व्यक्ति शहर की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि शहर आय के स्रोत होते हैं। ये नॉर्मल ये चीज़ आप सबको समझ में आता है, हमें भी समझ में आता है कि गांव के लोगों को बहुत अच्छे ज़्यादा काम मिलता नहीं है। इसके अलावा जो काम मिलता है तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए गांव के लोग गांव छोड़ के शहरों की ओर जाते हैं और शहरों में उसे अच्छे काम भी मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और राजनीतिक कारण देख लेते हैं। तो राजनीतिक कारण क्या रहता है कि राजनीतिक उथल पुथल के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं। राजनीतिक कारण भी रहते हैं जो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए कि तालिबान उग्रवादियों द्वारा उपद्रव मचाने के कारण लोग अफगानिस्तान छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में पलायन कर गए हैं। ये चीज़ आप लोग पता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बना दिया है और तालिबानी लोग आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं अफगानिस्तान के लोग तालिबान से परेशान होकर अपना जगह घर बार छोड़ कर दूसरे जगह या आसपास के इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या कारण होते हैं? तो और कारण होते हैं युद्ध। ठीक है, जब किसी देश का युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ की जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गोला बारूद गिरता है, सैनिक इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना, लोग मरते रहते हैं, लोगों को अपने परिवार का फिक्र रहता है। तो युद्ध के समय में लोगों को अपना जगह छोड़ के जाना पड़ता है, सेफ जगह जाना पड़ता है ताकि अपनी जान बचाया जा सके। ठीक है, तो ये रहता है जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने लगते हैं। देखो, पलायन वर्ड का मतलब ये होता है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। ठीक है, उदाहरण के रूप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान, देखिए इस उदाहरण को समझ लेते हैं कि उदाहरण के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट कर दिया था और परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता को रहने के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा। ये बात अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अब प्रथम विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के समय में क्या हुआ था। अमेरिका ने जापान में परमाणु बम गिरा दिया था, 2 शहरों में गिराया था ना, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराने की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, भारी तबाही मचाई गई। तो भारी तबाही की वजह से लोगों के घर बार टूट गए, तो लोगों को वो जगह छोड़ के दूसरा जगह भी जाना पड़ता है। तो यानी कि ये वजह भी रहते हैं कि विस्थापित होना पड़ता है। इसके अलावा और क्या कारण रहते हैं? तो देखिए, औद्योगिकरण और नगरीकरण, जैसे शहर बढ़ते हैं, नगर बढ़ते हैं, वो भी पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग शिक्षा, चिकित्सा, नगरों की विशेष सुविधा के कारण नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। कहना क्या चाह रहा है कि ग्राम के क्षेत्र के लोग शिक्षा को लेकर, शिक्षा अगर पढ़ लिख ले हैं लोग तो अब आसपास में तो लोगों को काम नहीं मिलता, तो शहरों में ही जाना पड़ता है। उसके अलावा चिकित्सा सुविधा, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बड़े बड़े शहरों में मिलता है, तो ये सब भी वजह रहता है कि लोग शहरों में जाके बस जाते हैं। इसी कारण नवीन उद्योग के निर्माण के लिए अनेक बस से बसाई गाँव को उजाड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप वहाँ के निवासियों को अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होता है कि जब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, उद्योग धंधे खोलते हैं, तो लोगों को उस जगह जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगते हैं तो उस फैक्ट्री के आसपास में रहने वाले लोगों को अपना जगह छोड़ना पड़ता है, दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। यानी कि इस वजह से कई कई गाँव बस्तियाँ उजाड़ जाते हैं। ठीक है, और आतंकवादी की बात क्या रहता है कि आतंकवाद के भय से भी लोग स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर और भारत के जो बॉर्डर के आसपास है, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर तो आतंकवादी गतिविधियाँ होते रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ के आसपास के लोग भी सेफ जगह में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी विस्थापन का कारण रहता है एक। उसके अलावा क्या होता है? सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या होता है? विस्थापन के लिए सामाजिक कारण भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों के स्थान परिवर्तन के कई उदाहरण दिए हैं। कुछ गांव के लोग प्रभु जातियों के उत्पीड़न के कारण गांव को छोड़कर नगर में विस्थापित हो जाते हैं। तो डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन क्या कहते हैं कि गांव में क्या होते हैं, लोग तो रहते हैं, तो बड़े जाति के लोग क्या होते हैं, नॉर्मल लोगों को बड़ी परेशान करते हैं।
ठीक है, बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को बहुत परेशान करते हैं, या फिर नॉर्मली कई और वजह भी रहते हैं जो परेशान करते हैं। तो लोग जब परेशानी से बचने के लिए भी अपने गाँव और छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी कि सामाजिक कारण भी रहे। ठीक है, और क्या कारण रहता है, तो वो रहता नगरीकरण। नगरीकरण, गांव के लोग शहरों की चमक दमक को देखकर गांव को छोड़कर नगरों की ओर चले गए हैं। इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यह भी विस्थापन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, ये बात भी बहुत अच्छे से तब हमें मालूम है कि शहरों में चकाचौक होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होता है। तो ये सब देखकर भी लोग क्या करते हैं, गाँव को छोड़कर शहरों में जाते हैं, और शहरों में उसे रोजगार भी बड़े अच्छे मिल जाते हैं, उसमें पैसे भी अच्छे खासे होते हैं। यानी कि ये सब वजह रहती हैं, यानी कि अब तक जितना भी वजह रहे तो ये सारे विस्थापन के कारण रहे। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। ठीक है, आप पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।